पुल का निर्माण तो होगा ही नहीं, होना ही नहीं है ना, अगर का मतलब ही नहीं है, यहाँ होना ही नहीं है। भी हमारी मांग यही है कि पुल की जगह अंडरपास को बनाएं, और फिर भी अगर हमारे अधिकारी लोग, हमारा सेतु निगम अगर पुल बनाने पे आमदा है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे यहाँ पे, और अपना बाजार को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। हमें ये मालूम है सरकार कभी नहीं चाहती है व्यापारियों को उजाड़ना, कि एक दो अधिकारियों का मूड बन रहा है कि भाई व्यापारियों को उजाड़ा जाए, तो उनका ट्रांसफर होगा, वो यहाँ से जाएंगे। बरेली में कुतुबखाना फ्लाईओवर को लेकर नगर निगम ने अब तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर व्यापारियों ने भी अब नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। एक लंबे समय से व्यापारी और नगर निगम आमने सामने है, तो व्यापारी पुल निर्माण को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो नगर निगम अपने पुल को बनाने के लिए कवायद तेज कर चुके हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण होगा, तो व्यापारियों ने भी साफ तौर पर कह दिया कि फ्लाईओवर निर्माण हुआ तो वो धरना प्रदर्शन कर इस फ्लाईओवर का निर्माण को रोकेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण होता है या नहीं, इसको लेकर अटकलें तेज हैं, लेकिन व्यापारियों ने अब जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने की पेशकश कर दी है। लगभग 4 साल हो गए व्यापारियों को विरोध करते हुए। व्यापारी सब परेशान हैं, कोरोना काल चल रहा था, सारा व्यापार चौपट हो गया, सारे व्यापारी परेशान हैं, और कुछ लोगों का तो उधार कर्ज लेकर व्यापार अपना चला रहे हैं, कुछ लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है। काफ़ी व्यापारी ऐसे हैं जो, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना ब्याज लेकर, जो छोटे व्यापारी उन्होंने थोड़ा थोड़ा ब्याज लेकर अपना व्यापार चला रहे हैं, उनको ब्याज वालों को भी पैसे देना होते हैं, ठीक है। तो लगातार व्यापारी संपर्क में हैं, रोज़ाना फ़ोन आते हैं व्यापारियों के, और कुछ व्यापारी मेरे शॉप पर भी आते हैं। सबका एक ही कहना है कि हम बाज़ार जल्दी बंद करेंगे, और उसके बाद अभी ईद के लिए कह रहे थे, हमने ईद के लिए मना कर दिया। हमने व्यापारी सब लोग आपस में बैठ के बैठक करेंगे, बैठक के बाद डिसीजन लेंगे कि कब व्यापार बंद करना है, और सारी दुकानें बंद होंगी, सारा व्यापार बंद होगा। उनका कहना ये है सब व्यापारियों का कि हम थोड़े दिन बंद करेंगे दुकान, हमारी सुनवाई होगी, ठीक। हम साल 2 साल परेशान थोड़ी होंगे, साल भर हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे सब। हमारे जनप्रतिनिधि तो हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे होते तो पुल तो जना कब का बन चुका होता। बीजेपी की सरकार में सबसे अच्छी बात ये सुनवाई होती है, ठीक है। जब सब लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है खासतौर पे, तो बीजेपी की सरकार सुन रही है। मुख्यमंत्री जी को अगर हमने लिख कर भेजा है, प्रधानमंत्री जी को लिख कर भेजा है, तो हम लोगों की सुनवाई हो रही है। ऐसा थोड़ी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ सैकड़ों के तादाद में दुकानें हैं, ठीक, गलियों में दुकानें हैं, रोडों पर दुकानें हैं, और जैसे यहाँ तो होलसेल भी मंडी है, रिटेल तो है, होलसेल भी मंडी है, और होलसेल मंडी में बहुत बहुत दूर के लोग आ रहे हैं। अगर पुल का निर्माण होता है तो आप लोग किस तरीके से? पुल का निर्माण तो होगा ही नहीं, अगर होता है होना ही नहीं है ना, अगर का मतलब ही नहीं है, यहाँ होना ही नहीं है। हमें ये मालूम है सरकार कभी नहीं चाहती है व्यापारियों को उजाड़ना। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दो अधिकारियों का मूड बन रहा है कि भाई व्यापारियों को उजाड़ा जाए, तो उनका ट्रांसफ़र होगा, वो यहाँ से जाएंगे। निगम ने तो ये जो इंजीनियर हैं उन लोगों ने तो कई मकान और दुकानों को चिन्हित किया है, उनको तोड़ने का काम भी बताया। यहाँ तो व्यापारियों को सबको समझाया गया है। जब नपाई हो रही थी तो व्यापारी बहुत गुस्से में थे, नपाई नहीं होने दे रहे थे, तो हमने कहा नपाई जो करने आए हैं उन्हें नपाई अपनी करने दो। हमें तो मुख्यमंत्री जी को लिखना है, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करना है, अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाना है व्यापारियों को। तो व्यापारियों का काम है हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताना। दूसरी बात, यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे एक पुल बन चुका है जिसको कहते हैं शामतगंज पुल, तो वहाँ से 4 व्हीलर सब जा रहे हैं। यहाँ पुल की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो मेट्रो चलाएंगे, अगर ज़मीन के अंदर मेट्रो चलेगी तो कुछ नया होगा हमारे शहर में, ठीक है। जैसे अंडरपास कहा था, छोटे छोटे अंडरपास बने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम लोग 4-5 बार लिख चुके हैं, अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी साहब को भी लिखा था। और जब ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा तो सब कुछ सुधारा जाएगा। जो व्यापारी अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 5000 का चालान काटे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नगर निगम काटे सबका चालान, जो गलत है उनके लिए सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम कभी नहीं बोलेंगे जो लोग अतिक्रमण करेंगे। फ्लाईओवर का निर्माण जब बाजार में होगा तो व्यापारियों को खासा दिक्कत आएगी, और रोजी रोटी के लिए भी काफ़ी परेशानी होगी, दुकानें खोलने में परेशानी होगी, जिस वजह से जब यहाँ पे 20 फीट गहरा गड्ढा हो जाएगा तो ग्राहक वैसे भी नहीं आ पाएगा। और हमने हमेशा से शासन से, प्रशासन से,
हमारे माननीय नेतागण से आदरणीय अरुण कुमार जी, उमेश यादव जी, सबसे हमने हमेशा विनम्र निवेदन किया है कि यहाँ पे पुल की जगह अंडरपास को बनाए, और आज भी हमारी मांग यही है कि पुल की जगह अंडरपास को बनाए। और फिर भी अगर हमारे अधिकारी लोग, हमारा सेतु निगम अगर पुल बनाने पे आमदा है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे यहाँ पे, और अपना बाजार को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। समस्त व्यापारीगण जो कोतवाली से लेके कोहाड़ा पीर तक, और तो और बड़े बाजार और आलमगीरीगंज यहाँ तक के व्यापारी भी हमारे समर्थन में है, क्योंकि जब इतना मार्ग बाधित होगा तो कहीं ना कहीं हर तरीके से आलमगीरीगंज वाले ग्राहक को भी जाने में परेशानी होगी। बाहर से आए हुए आदमी को रास्ता नहीं पता है कि आलमगीरीगंज का दूसरा रास्ता कैसे जाना है, सबको यही पता है कि कुतुब खाने से ही होते हुए आलमगीरीगंज जाना है। तो सारे व्यापारी हमारे साथ हैं, और हम पूरा बाजार जल्द से जल्द बंद करेंगे अगर प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा रहता है। सर सबसे पहली रुकावट तो यही है कि जब हमारे जो व्यापार वैसे ही कोरोना के टाइम पे बिल्कुल डल हो चुके थे, लोगों का आना जाना ही नहीं रहेगा जब यहाँ पर, और पुल बनने के बाद क्या गारंटी है कि नीचे के मार्केट के लोग जो लेने आएंगे वो भी बंद हो जाएगा, और सब 4 व्हीलर ऊपर से जाएंगे। 4 व्हीलर अभी तक यहाँ नहीं आते थे, ना उतरते थे वहाँ अभी तक, उसका कोई कहाँ से कहाँ तक यूज़ है। एक बार सर्वे भी हुआ था कि 70% लोग यहाँ पर आदमी जो है इस मार्केट पर्पज़ से ही आता है, क्रॉसिंग के लिए नहीं आता है। तो उसका ऐसे क्या यूज़ हुआ कि बिना व्यापारियों से पूछे एकदम इसका शुरुआत कर दी गई, और इस तरह से तो सारे व्यापार बंद हो जाएंगे। हमारे कर्मचारी हैं, हम लोग हैं, 3 साल तक हम क्या करेंगे जब यहाँ पर ही मिट्टी के ढेर लग जाएंगे या कुछ। निगम ने तो कुछ दुकानें और कुछ भवनों को चिन्हित किया है, और उनकी लगातार देखा जा रहा है कि कार्य में तेजी आती जा रही है। नहीं, चिन्हित करने से क्या, आप अतिक्रमण हटाइए, यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था सही करिए, लोग यहाँ पर 3 व्हीलर बैटरी वाले जो आ रहे हैं उनको ठीक करिए। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएगी। किस तरीके का आंदोलन करेंगे, किस तरीके की भूमिका बनाएंगे? अभी जैसे हमारे नेतागण कहेंगे वैसे ही हम लोग धरने पे बैठने का कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। व्यापारियों को, अपने कर्मचारियों को लेकर, परिवार को लेकर भी धरने पर बैठेंगे, ऐसी बात चल रही है अभी तक। जैसा वो लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे। फैजान जी, जानना चाहेंगे, पुल का निर्माण हो रहा है और कार्य तेजी से होने लगा है। नगर निगम ने कुछ दुकानों को चिन्हित किया है कि ये अवैध तरीके से इन्होंने छज्जे। सर हमने सरकार को बनाया है, हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी हमारी सरकार है। हम चाहते हैं व्यापारियों के अहित में कुछ भी ना हो, और पुल बनने से काफ़ी नुकसान होगा हम लोगों को यहाँ पे। एक तो कोरोना काल की मार है, ऊपर से वैसे भी ग्राहक नहीं है, और आर्थिक मंदी वही चल रही है, रुपया कमज़ोर हो चुका है, देश विदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। पुल बनने से और मामला ख़राब हो सकता है। किस तरीके का आंदोलन करेंगे, कोई विरोध करेंगे? आंदोलन जो व्यापार मंडल के नेता हैं, नदीम भाई वगैरह हैं, ये जो डिसीजन लेंगे हम लोग सब साथ, जैसा भी उचित होगा, मतलब कुछ भी ऐसा वो नहीं करना चाहते जिससे पब्लिक को नुकसान हो या सरकार के खिलाफ जाएं। सब संविधान के तहत ही करना चाहते हैं। व्यापार भी बंद रखेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, तो दुकानें बंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा साहब, रोजी रोटी का सवाल है। बैंक से लिमिट ले रखी है, इतना उधार है, सब कुछ है, कैसे चुकाएंगे सब कुछ? मनीष जी, जानना चाहेंगे, फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने वाला है, नगर निगम ने अपनी कार्य में तेजी भी कर दी, तो क्या लगता है कि व्यापार प्रभावित होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर पुल बनाया जाएगा यहाँ पे तो व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होगी, उनके साथ कर्मचारियों की भी दिक्कत है। सर फ्लाईओवर बनने में ही पहले 2 साल लगेंगे ही लगेंगे कम से कम, बाकी जितना काम लटकता है वो तो लटकेगा ही। तो किस तरीके से इसे रोकेंगे आप लोग व्यापार? सर कोशिश है, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि साहब ना बनाया जाए, कोई और उसका तरीका निकाला जाए। ज़रूरी नहीं है कि फ्लाईओवर बना के ही काम होंगे सारे, इसके अलावा भी बहुत ज़रिए हैं। अंडरपास बनाया जाए, नहीं तो और भी बहुत रास्ते हैं जहाँ पे आप रोड से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट करें तो आपको यहाँ पे रास्ता मिलेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पे ये गाड़ियों की है सर, गाड़ियाँ और ई रिक्शा दिन भर चलते हैं, जाम तो उसी का ही है। जौहरी जी, जानना चाहेंगे, पुल का निर्माण हो रहा है, किस तरीके का विरोध करेंगे आप? विरोध के सर हम तो चाहते हैं पुल ना बने, क्योंकि ऐसा है अगर ये ई रिक्शा आना इधर बंद कर दी जाए तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम लोगों ने कोरोना काल में हम लोग सब बर्बाद हो चुके हैं, अब कर्जा लेके ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। अगर अब जब पुल बनेगा तो इतने हम लोग क्या करेंगे? ये भुखमरी के दिन आ रहे हैं। सरकार से क्या गुहार करेंगे? सरकार से गुहार यही है कि पुल ना बनाए, इसकी जगह ये ई रिक्शा है, ये 4 व्हीलर का आना जाना रोका जाए, और थोड़ा सा कोऑपरेट करा जाए व्यापारी।